आदरणीय सभी गांव के ग्राम प्रधानगण, हमारे जितने भी गार्जियन स्वरूप हमारे सलाहकार के रूप में उपस्थित हमारे सभी गार्जियन लोगों को, यहाँ पे उपस्थित सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहने वाले सुरक्षा कर्मीगण, प्रिंट मीडिया कर्मीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मीगण, हमारी बहनें, हमारे भाई, आप सभी को छात्र जोहार और प्रणाम करते हैं। 5 परगना क्षेत्र हमारा तमाम क्षेत्र जो है हमेशा से वीरों की धरती रही है। ये इतिहास 5 परगना जो क्षेत्र रहे के इधर होने के वीरों की धरती हमेशा से रही है। 242 साल पूर्व तमार विद्रोह हुए हैं। डेटा के शुरुआत हमारे के तमार बुंदू सुना तो 5 परगना क्षेत्र में हुए बेटा अंग्रेज के खिलाफ हुआ के छोटे नागपुर के नागवंशी के शासन विरोध हुआ हमारे के मुंडा मानकी मियां के मतलब हमारे के इतिहास के का है, वीर के भूमि के जो इतिहास का है, आज 10-5 साल के नहीं 100 साल 242 साल कम बात न लगे। उसके पश्चात हमारे के 5 परगना है क्षेत्र जहाँ हमारे के शहीद धरती आपा बिरसा मुंडा जी जेको गुलाम हमारे के क्षेत्र नहीं, हमारे के राज्य नहीं, देश विदेश में उनको गुलाम के चर्चा है। औसत भी हमारे के वीर सुपुत्र पैदा हुए तो क्या झारखंड के बदलाव के तरह हमारे के दुनिया में वीर सुपुत्र पैदा नहीं होंगे? इनका गलत बात है। हमारे के क्षेत्र हमेशा से वीर के भर्ती रही है तो घर घर वीर सुपुत्र पैदा हुए और घर घर वीर है तो झारखंड के अधिकार करके चलते यहाँ के लोग मिट्टी के जगह तैयार है। अभी तैयार नहीं होंगे हमें के मान सम्मान से रहेंगे। हमारे के इतिहास से कहा है और इतिहास से हमेशा कायम रखी। हमेशा से अगर बदलाव होगा तो युवा अवस्था आने बिरसा मुंडा के संघर्ष के कहानी 25 साल के होंगे। उनका जन्म 1875 और 1900 के बीच में है, मात्र 25 साल के उम्र और यह ऐसा उम्र है जेका कोनो चुनौती के स्वीकार कर लेना चाहे स्थिति परिस्थिति को खराब है, लेकिन अगर चुनौती हमें हक लेना खराब से काम करी तो चुनौती में हमें युवा हमेशा तैयार होगा और हमें के पूरा टीम में सब युवा सब है और चलते झारखंड में बदलाव आने के लिए हमें सब लोग तैयार है। तो यहाँ पे उपस्थित हमें के जितना भी गार्जियन स्वरूप है, हमें के अभिभावक, हमें के माँ, हमें के चाचा सब रहा तो हमें सभी के हमने विशेष अपील करो थी कि हमें हमेशा से तो हमें के दिशा निर्देश के अनुसार चुनी सरकार चुने में न हो चाहे मतदान करे में न हो, लेकिन यहाँ मैंने उपस्थित हमें के जितना गार्जियन सब रहा हमें सभी लोग के हमें इस बार अपील कर दी कि इस बार तो हमें के हमारे के संगे चले हमें के अनुसार चले हो ताकि बदलाव आए और बदलाव नेता बदलने नहीं आएगा। बदलाव के चले नियत बदलने के दरकार है। नेता तो यहाँ बारंबार बदलते रहे बदलना भी नहीं 24 साल के 56 महीने 13 मुख्यमंत्री बना था क्या है 13 मुख्यमंत्री 3 का नीति नियम नहीं बना था। अगर बना सकती 13 अगर अलग-अलग नीति नियम बनाते दुनिया के नीति हुए तो शायद आज ये फिर जमा नहीं होना सरकार के खिलाफ है। मतलब क्या अरे 3 का नीति नियम कम से कम एक भी है किसी का पहुंचा कि स्थानीय नीति बनाया जाता ऊपर बात है छतियों का घर लोग के बिना के व्यक्ति की नौकरी देकर नीति नियम बनाए जाते। हमें झारखंड का खनिज संपदा वाला राज्य है कोई राज्य का खनिज में हमें का हिस्सेदारी को 3 का नीति नियम बना दे हमें का झारखंड का एक भारत में सफल विकासशील राज्य के रूप में गिनती में नहीं आता। लेकिन हमें का जहाँ तक लगेगा मुख्यमंत्री के जगह विधायक के जो सत्र चलेगा जिधर विधानसभा भवन में सत्र चलेगा ठंडा के समय शीतकालीन सत्र लेकिन ग्रीष्मकालीन सत्र कब विशेष सत्र खुला जाएगा। सत्र में का होगा का बात रखेगा इतना तो पता नहीं है, लेकिन जितना भी सत्ता धारी के लोग होगा उनके का मन में विचार होगा कि मंत्री बनावे कि बैठा में कि उतरा में यह सब पे चर्चा कराएगा काहे 3 महीना समय बैठे आज हमें के चर्चा को उठाएगा तो इस समाज को बोलने नहीं देगा सवाल है सवाल करने की नहीं हमारे के पूरा मुख्यमंत्री जेल में छुट्टी तक के दिशा निर्देश देते सब लोग मिलकर के होते कि राष्ट्र के काल में विकास हां तुम जितना लो हमारा तो राष्ट्र के हमारे कार्य करते हैं यहाँ के नीति नियम के लागू करो काहे चुनाव में तो बड़ा घोषणा दे अभी सही चीज के कम से कम 3-4 महीने पूरा करो लेकिन ओके इसका दवाई दो और अगला मुख्यमंत्री होने के लिए पता नहीं क्या
उल्टा हमारे को लेमन जूस देता, लॉलीपॉप देता, हमें कहना चाहिए भैया घोटाले वाला ना लगे, कहे युवा अवस्था में नहीं आ जाए, 24 साल हो गया, 2-4 साल के ना लगे कि मना खाई नहीं, पीले वाला ठंडा पे नहीं ठंडा पे दबा, अभी समझदार हो गया है और हम लोग का जितना भी इतिहास में लड़ाई है सब युवा अवस्था में लड़ाई है, चाहे भगत सिंह को देखिए, बिरसा मुंडा को देखिए, निर्मल महतो को देखिए, सबको युवा अवस्था में लड़ाई है, तो इसलिए हमारे टाइगर कहते हैं सभी को देखिए सब युवा अवस्था में है, तो लड़ने से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो गया, हम लोग लड़ के लेंगे और जब युवा ने खड़ा है बदलाव लाया है कि इतिहास हम नहीं बोल रहे, हमारा इतिहास गवाह देता है। बताइए चंपई सोरेन को उतारने के पीछे कारण क्या है? झारखंड निर्माण के अकेले विष्णुपुर शिबू सोरेन ने लड़के लिए थे, नहीं लिए थे, हमारे यहाँ निर्मल महतो ने लड़े थे, विनोद बिहारी लड़े थे, हमारे सभी के गार्जियनों ने लड़े थे, तो क्या सत्ता खाली सोरेन परिवार के लिए है? सोरेन परिवार के लिए है? नहीं ना है। हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोगों को नौकरी चाहिए, हम लोग का एक ही है मकसद जो हम लोग का पूर्वज ने झारखंड की लड़ाई में योगदान दिए हैं, तो हमें यहाँ की नौकरियों में चाहे जेपीएससी के माध्यम से हो चाहे जेएसएससी के माध्यम से हो उसमें हमें हिस्सेदारी चाहिए। किसी को बाप का पापा की संपत्ति नहीं मांगता है छात्र, क्या सोरेन परिवार का पंखा बोले का जो खर्चा नहीं देते हैं उनका पापा की संपत्ति मांगते हैं हमारे छात्र लोग जेएसएससी और जेपीएससी के माध्यम से नौकरी करके मानदेय लेना चाहता है, लेकिन ये सब नीति क्या बोलेंगे, कुछ करते नहीं है, इसलिए हम लोगों को बदलाव चाहिए और बदलाव लाने के लिए हम लोगों का टीम तैयार हो गया है और आप लोग का आशीर्वाद चाहते हैं इस बार बदलाव लाने के लिए। आज का जो बदलाव संकल्प सभा रखा गया है इसीलिए रखा गया है क्योंकि झारखंड और बदलाव मांग रही है, बिना बदलाव से झारखंड में भला होने वाला नहीं है। हमारे क्षेत्र का अनेक मुद्दा है, हमारे अन्य उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो जी ने यहाँ पे शिक्षा पे सवाल रखे, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा हाथी प्रभावित क्षेत्र है जिसमें हर साल दर्जन से दर्जन लोगों की मृत्यु हो जाती है। इन सब को लेकर के हमारे माननीय विधायक जी को सुनने की आवश्यकता है, लेकिन आपको एक बात बता देते हैं, जैसे ही हम लोगों ने आज का कार्यक्रम को करने के लिए बैठक रखे इसी टाउन महल में, उसका दूसरा दिन हमारे माननीय विधायक जी भी उनके वहाँ बैठक रखे, बैठक रखने के बाद शपथ दिलाया जाता है 5 प्रदेशवासियों को कि एक बार 2 बार नहीं लगातार 3 बार विधायक जी को सेवा पकड़ेंगे। विधायक जी को शपथ दिलाया जा रहा था कि हम लोग इनको लगातार 3रा बार विधायक बनाएंगे, तो हम पूछना चाहते हैं हमारे विधायक जी से, आपने जो घोषणा पत्र में डाला था, आपने जो विधानसभा में जाकर शपथ लिए थे, क्या उस शपथ को आपने पूरा किए? जो जनता आपको 3रा बार विधायक बनने की शपथ दिला रहे हैं, शपथ मतलब कसम नहीं होता है, तो बताइए कसम खिलवाड़ है हम लोग का स्थिति। 5 क्षेत्र का स्थिति नेशनल हाईवे गुजरती है, वहाँ से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी में भी बरसात से गड्ढा इतना हो गया है रास्ता में कि लोग मिट्टी डाल के श्रमदान कर रहे हैं। ये विकास पुरुष की विकास गाथा का प्रदर्शन करता है। 2 दिन पहले प्रभात खबर का अखबार में आया था पैमरा की तरफ, वहाँ भी लोग मिट्टी डाल के श्रमदान करके सड़क बनाते थे। हमारा सरकारी का केड़े रोड चाहे इधर कहीं जाए, केड़े रोड का दोनों साइड ऐसा खराब स्थिति है कि जो गाँव तक नहीं भी जानता है वो रात तक ऐसी जाएगा, सबका कमर तरह देने लग जाएगा। ये विकास पुरुष की विकास गाथा को दर्शाता है। बताइए हम लोग का देश का आजाद हुआ 75 साल होने जा रहे हैं, हम लोग बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं, तो हम लोग विकास क्यों कर जाएंगे, विकास क्यों कर पाएंगे? हमारा लड़ाई सिर्फ इसी बात पर है कि हमें पहचान दिया जाए और पहचान मिलने के बाद जो यहाँ के लोग हैं जो प्रतिभाशाली हैं वही प्रतियोगिता परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे, इसी चीज का लड़ाई है। उसके बाद हमारा झारखंड राज्य में खनिज संपदा वाला राज्य है, तो खनिज संपदा निकालने के लिए नीति नियम चाहिए, क्योंकि जमीन हमारी और खनिज तुम्हारी, ये तो नहीं चलेगी भाई। तो जमीन हमारी खनिज तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ना। बताइए जब भी यहाँ से खनिज निकाला जाता है तो खनिज को बचाने के लिए संता जजमेंट कानून बहुत सारा कानून बना हुआ है, जिस खनिज को हम लोगों को यूटिलाइज करेंगे उसी खनिज से हम लोग का गाँव का विकास होगा।
और अभी हमारे बीच गोपेश जी आए हुए हैं, जो केंद्रीय सचिव है, उनसे आग्रह होगा आप मंच पर आ जाए। लोकेश जी, अगर आप तो मेरी आवाज पहुंच रही है तो कृपया करके आप मंच पर आ जाए। जिसका हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे धूप में, कितना देरी से इंतजार किए और इंतजार की घड़ी अब समाप्त हुई है। टाइगर हो गया अब वक्तव्य से पहले हमारे एक मिनट ठीक है स्वागत हम लोग का बीबी लोग, स्वागत मंडली बीबी लोग से गुजारिश है। और हमारे बीच समाज सेवी गणेश महतो जी है, उनसे आग्रह होगा कि आप फूल माला लेकर आए और टाइगर जयराम महतो जी को वहाँ से मेरा अच्छा आएगा। सिकंदर महतो साथ में जाएंगे, थोड़ा साइड में गोपेश जी का स्वागत भी। हमारे वरिष्ठ समाज सेवी गणेश महतो दादा से भी गुजारिश है, हम वस्त्र लेकर टाइगर जयराम महतो जी का सम्मानित करेंगे। एक बार जोर से जयकारा हो जाए, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। झारखंड का सीएम कैसा हो, झारखंड का सीएम कैसा हो, जयराम महतो कैसा हो, झारखंड का सीएम कैसा हो, जयराम महतो कैसा हो, जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेबी कोसे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे कैसे लिया झारखंड, अरे कैसे लेंगे अधिकार, कैसे लेंगे अधिकार। गणेश बाबा खड़े हो जाएंगे, उसमें तो उनको गणेश बाबा सामने है, जनता देकर स्वागत करेंगे। गणेश बाबा से गुजारिश है, एक दूसरे गले की यही प्यार है, यही समर्पण है। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश बाबा के। हम लोग गोपेश बाबा का स्वागत हमारे मंच की ओर से हरे मंच की तैयारी के बीच में थोड़ा सा बात हमें भी रखे जाती है। तैयारी क्योंकि खेती में सीजन है, अरे वहाँ कहाँ बैठी है? बहुते जगह इधार भी लगा कैसी लोग का 5
परगना के धरती में हमने बात को करने वाला भाषा मुझे पालवी कौन है? बोले साहब हम इनकी भाषा मुझे पालवी ना कहना दिक्कत है ना, तो ठीक है यार अपने भाषा में बात कर ले ना। तो आज 5 परगना के धरती में तमाम गांव ग्राम से आवल जुटल हमने के अभिभावक साहब, हमने मायामोसी साहब, हमने दीदी साहब, हमने नौजवान साथी साहब, समस्त जनता जनार्दन के सभी के 5 परगना के धरती में 5 और 5 10 उंगलियां छोड़ के जोहार करेगा, तोहनी के नमस्कार कराइबा, वंदन कराइबा, तोहनी हमनी के ताकत लगा, तोहनी के सिवा हमने कुछ ना हो। हमने अभिभावक तोहनी, हमने भाई बहन सब तोहनी जे प्यार दुलार मिल रहे सब तोहनी के माध्यम से मिल रहे। यहाँ तक कि भारत के इतिहास में एक ऐसा चुनाव मिला कि तोहनी अपन चंदा उठाए के हमने चुनाव लड़ेगा। उसे कहते सबसे पहले मैं आभार जनता के करेगा। हमने जितना भी अभिभावक रूप में हा, माए मौसी सभा, दीदी सभा, काका जेठा सभा, सभी के हमें नमस्कार कराई, वंदन कराई, आदाब कराई, और जितना भी हमारे नौजवान साथी तोहनियों के जोहार कराई। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंच में उपस्थित हमारे केंद्रीय कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण, हमारे बीच महिला टीम की अध्यक्ष महोदया, हमारे बीच अल्पसंख्यक टीम के अध्यक्ष महोदय, प्रखंड कमेटी के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, जिला टीम के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, पंचायत टीम के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं। हमारे बीच उपस्थित है इस देश के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जिन्हें हमने कहा भी कि आज अगर भारत देश आजाद हुआ है तो उसमें मीडिया का एक बड़ा रोल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं आज जो देश में आज जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को दुरुस्त करने में आज पुनः हमारी क्रांतिकारी मीडिया का हम रोल होगा। तो आज हमारे जो मीडिया के कर्मी हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से संबंधित हो, प्रेस मीडिया से संबंधित हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा अन्य किसी मीडिया से संबंधित जितने भी हमारे साथी आए हैं, हमारी भाई, हमारी बहनगण, उन सभी का भी अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं भारी संख्या में स्थानीय थाना की टीम आई है, जिसमें पुलिसकर्मी भाई लोग भी हैं, पुलिसकर्मी बहन लोग भी हैं। आपको भी अभिनंदन करते हैं, आपका भी आभार जोहार करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम के संचालन में जिन जिन लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, जिस जिस माध्यम से किया है, उन सभी का आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 24 साल के झारखंड, चलो आज हमने जितना भी नया नया गिदर सब हती अपने के उम्र भी है 25 साल, 30 साल, 35 साल, यानी आज इतना भारी संख्या में जनसैलाब। और इस भीड़ से एक सवाल आज भी जिंदा है कि आखिर हम लोगों ने झारखंड राज्य किन के लिए अलग किया? आज तोहनिया बताओ कि आखिर झारखंड राज्य हमने के पूर्वज, हमने के बाप दादा लड़के ज्यादा करते तो कदर का अलग करते। ये धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के और नमन बंदन कराइए। आज बताए दे आखिर कदर खातिर झारखंड राज्य अलग है। झारखंड राज्य जब 2000 के झारखंड राज्य अलग करल गए तो उसी समय आज 2 राज्य अलग रहे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर रहे, 10 यह साइड में हमने क्यों सिमडेगा जैसे पार कर रही, गुमला जैसे पार कर रही, छत्तीसगढ़ नाम के एक राज्य है। तो मध्य प्रदेश के काट के बड़ा नया राज्य बने। ठीक हमने उत्तर प्रदेश यानी गढ़वा साइड अगर दिखा तो उस साइड एक राज्य है उत्तराखंड, और भी उत्तर प्रदेश से अलग करके बने। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग सेम टाइम पर बन गए 2000 में। यानी झारखंड जिस समय बन रहे उसी समय इस भारत देश में आज 2 नया राज्य बन रहे, और नाम छत्तीसगढ़ उत्तराखंड। लेकिन आज यहाँ जितना जहां जुटा रहा तो उन्हीं के पास बड़ा बड़ा मोबाइल हो, इंटरनेट हो, गूगल हो, पता कर लिया वो सब राज्य बने में एगो दिल्ली के भी गर्दन नहीं कटल कर रहे। हमने तो निर्मल ला के गोली मार के छबील कर दिए। छत्तीसगढ़ के बनने खातिर और उत्तराखंड के बनने खातिर वो बिलाय के भी बलिदान न करे, इंसान को छोड़ दे, यानी वो बिल्ली भी न मरा इस राज्य के बनने खातिर। तो हमारे झारखंड की तुलना अगर कोई बोलता है कि आप छत्तीसगढ़ का नीति से कीजिए, आप झारखंड की तुलना उत्तराखंड की नीति से कीजिए, तो हम करेंगे? हम करेंगे? बताइए। आज हर एक गाँव में आप चले जाइए, चौक चौराहों को नजर कराइए,
हर एक गांव में हर समाज के लोगों का प्रतिमा मिले। प्रतिमा कब का है? झारखंड अलग करने के टाइम। कोई पुलिस की गोली से मरा है, कोई पुलिस की लाठी से मरा है, कोई और किसी कारण झारखंड आज अलग करने के कारण मरा है। तो हमारे राज्य की तुलना, हमारे राज्य का अलग गठन किसी दूसरे राज्य से तुलना नहीं किया जाता है। ये बात सबसे पहले आप लोग दिलो दिमाग में बैठा लेंगे। कौन क्या कहता है कहने दीजिए। यही भारत देश, जो लोग आज कानून की बात करते हैं कि नहीं भारत देश में कोई कहीं जाके रह सकता है, बस सकता है, क्योंकि झारखंड के लोग, उनको लगता है कि झारखंड के लोग कम पढ़ा लिखा तो अपनी की कर तो बड़ा बड़ा अपन गर्दनमा ढोका फाड़ के बोल दे कि इंडिया एक संवैधानिक देश है, यहाँ कोई कहीं भी जा सकता है, रह सकता है, बस सकता है, जमीन खरीद सकता है। तो अपने से इतने कुछ है कि भारत के इसी संविधान में 371 ए से लेके जे तक के कानून है। जाकर में नागालैंड से लेके मणिपुर से लेके मिजोरम और तेलंगाना तक के कानून है। नागालैंड के कानून में साफ साफ लिखा है कि वहाँ कोई गैर राज्य के आदमी एक इंच जमीन नहीं खरीद सकल है। तो केवल ये नियम झारखंड का नहीं थोड़ी है, यही भारत देश का कानून है। सबसे पहला बात, जो लोग संविधान की बात करते हैं वो कभी संविधान को पूरा पढ़े ही नहीं, क्योंकि हमारे देश का संविधान दो तरफ से बात करता है, सिंगल बात कभी नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बाकी संविधान को पढ़ें जिसमें राज्य के बारे में दिया है, राज्य की विधानसभाओं के बारे में दिया है, उसमें लिखा है कि कम से कम 60 विधानसभा होना चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि कम से कम 60 विधानसभा होना चाहिए। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लिए, सिक्किम के लिए क्या लिखा है कि वो लोग 30 विधानसभा में भी काम चला सकता है। तो भैया ये मेरे देश का संविधान है। इसी देश के संविधान में झारखंड को कहता है कि आपके पास 60 विधायक होने चाहिए, तभी आप राज्य में सरकार का आधार बनेंगे। और इसी देश का कानून सिक्किम को कहता है, अरुणाचल प्रदेश को कहता है, और 2 राज्यों को कहता है कि आपके पास अगर 30 विधायक भी है लड़ने के लिए तो आप चला सकते हैं राज्य। तो आज वास्तव में झारखंड के लोगों को भ्रम फैलाकर इसीलिए रखा गया कि हमारे लोग कहीं नहीं है। आज ब्यूरोक्रेट्स की बात कीजिए, आज जुडिशियरी की बात कीजिए, आज आप किसी भी सेक्टर में चले जाए, हमारे लोग नहीं है। इसीलिए एक तरह तरह के मन में इनको सेट कर दिया जाता है कि नहीं ये कानून नहीं बन सकता है, ये कानून का मांग करना ही आपका गलत है। आपका 1932 जो खतियान की बात करते हैं, ये अंग्रेजों के टाइम का कानून है। उनको बताइएगा कि अगर 1932 अंग्रेजों के टाइम का कानून है तो इसी देश में सन 1990 में भारतीय संविधान में 66वां संशोधन करते हुए सीएनटी कानून जो 1908 का कानून है, उसके 3 अध्याय को क्यों शामिल किया? इसी देश में, इसी संविधान में, अभी आजाद भारत में, अंग्रेजों के टाइम नहीं, 1990 में 66वां संशोधन कानून का नाम है सीएनटी कानून। कब का कानून है? 1908 का कानून है। तो भैया अगर 1908 का कानून आजाद होने के बाद लीगल हो सकता है, वह संवैधानिक हो सकता है, तो 1932 का कानून संवैधानिक क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, अगर 1932 के कानून से किसी लोगों के हक अधिकार को रोक दिया जाता, किसी के हक अधिकार से वंचित कर दिया जाता, तब हम उसको संवैधानिक कहते हैं। हमने तो बार बार यही कहा कि 1932 से लेके 1964 से लेके जिलों के अंतिम सर्वे सेटलमेंट से लेके यहाँ की भाषा, संस्कृति, परंपरा को ऐड करते हुए इस राज्य के लिए एक मजबूत स्थानीय नीति बनाई जाए, जो इस राज्य के लोगों को आगे आने का अवसर मिले, उनकी नौकरियों को, उनके रोजगार को, उनकी भाषा, संस्कृति को कोई छीन नहीं पाए। और संवैधानिक कब होता? जैसे धनबाद बोकारो का खतियान 1932 का, यदि तमाड़ का खतियान 1964 का हो जाता और केवल कानून में 1932 ही शामिल किया जाता, तो हम कहते हैं कि भाई यह संवैधानिक है, इससे धनबाद को तो लाभ मिलेगा, लेकिन तमाड़ वालों का 64। हम तो कह रहे हैं कॉलम बनाइए। अरे भाई, जब भारत के संविधान को पढ़े ना, कोई भी धारा क्या सिंगल है? उप धारा है, उसमें अलग अलग क्लॉज है, ए का 1 है, A1 का क्लॉज है कि नहीं है? तो आप बिंदु वाइज करके झारखंड की स्थानीय नीति को बनाइए, और यदि आप झारखंड की स्थानीय नीति नहीं बना पाते हैं तो फिर राजनीति छोड़ दीजिए। यदि आप नहीं बनाते हैं तो छोड़ दीजिए। और हमें लगता है, देखिए, सबसे पहला बात है कि कन्वेंस करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इससे क्या होगा कि भारी बेहतरी के बीच रोष होगा। तो हम यही कहेंगे, चलिए यही बगल में उड़ीसा है, काफी संख्या में हमारे लोग हैं,
सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभी पढ़ा लिखा लोग हैं। तो चलिए उड़ीसा में 4 फॉर्म भर के आते हैं। चलिए देखते हैं कई को हमारे वहाँ वीडियो बनते हैं उड़ीसा में। चलिए देखते हैं कई को थाना प्रभारी उड़ीसा में बनते हैं झारखंड के लोग। चलिए देखते हैं कई को लोग वहाँ टीचर की नौकरी करते हैं। अरे भाई जब झारखंड के लोग उड़ीसा में नहीं तो उड़ीसा के लोग झारखंड में। ज्यादा माथा खपाने की जरूरत नहीं है। झारखंड के लोग अगर उड़ीसा की सरकारी नौकरियों में नहीं, यदि झारखंड के लोगों का 1 इंच से कब्जा उड़ीसा में नहीं, बिहार में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, यूपी में नहीं, तो उनका कब्जा, उनका मनमानी यहाँ क्यों रहेगा? ये तो सवाल है। हमने आप ही बताइए, हमने तो बार बार कहा कि उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है, पश्चिम बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार भी हमारा बड़ा भाई है। हम संयुक्त रूप से उड़ीसा, बिहार और बंगाल को शेयर किए हैं। आज बंगाल के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास जमीन है। आज अगर बिहार की बात करें तो 94,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अगर उड़ीसा की बात करें तो 1,55,000 वर्ग किलोमीटर है। हमारे पास 79,000 जो सबसे कम होता है, हमारे पास 79,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। उसमें आप नजर काहे गड़ा के बैठे हैं? उसमें आप नजर गड़ा के काहे बैठे हैं बताइए? हमको यहाँ मीडिया के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। क्या किसी झारखंडी ने, मैं आज पूरे भीड़ से यह दावा करना चाहता हूँ और सवाल भी करना चाहता हूँ, क्या किसी झारखंडी ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर भुवनेश्वर है ना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता और बिहार की राजधानी पटना में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? 1 इंच। हम सवाल पूछते हैं, हम बिल्कुल उन्हीं 3 स्टेट से हमारी पहचान रही है, तो क्या हमारे लोगों ने उड़ीसा की राजधानी में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? क्या हमारे लोगों ने कलकत्ता में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? क्या हमारे लोगों ने पटना में 1 इंच जमीन कब्जा किया है? नहीं किया है ना, नहीं किया है ना। चलिए आपको रांची देखना है, चलिए आपको रांची देखना है हमारे जमीनों पे कब्जा, चलिए आपको देखना है। तो ये कौन सा बाहरी भित्री का लड़ाई है भाई? मैंने आप हमको दबा के रखिएगा, आप हमको हम अपने जूते के नीचे रखिएगा, और अगर हम आवाज उठाएंगे, आपका विरोध करेंगे, आप कहेंगे बाहरी भित्री की बात है। बताइए क्या गलत बात कह रहे हैं? हमको 1 इंच भुवनेश्वर में कोई झारखंडी जाके 1 इंच कब्जा करके बैठा। चलिए रांची घुमाते हैं, चलो ना हम चलिए आपका रांची जिला घुमाते हैं, चलिए हजारों हजार एकड़ जमीन